अलामा साहब, सर अब हम ये जो मुज़ाकरात का मामला है सर, इस तरफ आते हैं कि 2 जनवरी को आपकी दोबारा बैठक होनी है अहम, और आपको ये कहा गया था कि आप मुतालबात तहरीरी तौर पर सामने लाएंगे। खान साहब के साथ कल मुलाकातें भी हुई हैं। जो मुतालबात हैं, आपने उन मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी है सर? मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब ने कल उनको बताया है, तो ये कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी 2 जनवरी से पहले इनको तहरीरी शक्ल दे देगी और वहाँ जब इजलास होगा तो उसमें पेश कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये मुतालबात आपकी नज़र में सर कितने हैं? मतलब ये जो हो रहा है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं, सियासी कैदियों को रिहा करें, यही मुतालबात हैं या इसके अलावा भी है? देखें, मुतालबात में ये है कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा, 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। और ये बुनियादी इस तरह के हैं, एक आध और है शायद मेरे जहन में नहीं है। और बाकी वो तो CBMs हैं कि जो लोग बेचारे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है वहाँ जेल में पड़े हुए हैं, उनको ट्रायल नहीं हो रहा है, मुश्किलात हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद अब दहशतगर्द है पाकिस्तान में। एजाज चौधरी साहब सेनेटर है, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुआ, बुजुर्ग आदमी है, हार्ट पेशेंट भी हैं, वो भी दहशतगर्द हैं। जो सबका गवर्नर, नहीं, लेकिन अलामा साहब ये मुज़ाकरात की अभी एक बैठक हुई है, मौलाना अलामा साहब माजरत सर आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये एक बैठक हुई है, उसके बाद एक बयान आया कि 31 जनवरी जो है वो डेडलाइन होगी। तो ये वाकई ये डेडलाइन होगी या ये वैसे एक सियासी बयान था? देखिए, जब कल इमरान खान साहब से साहब मिले तो कमेटी से जब बातचीत हुई तो इमरान खान साहब ने कहा उनको कि ठीक है, मैं 31 जनवरी तक ये मुज़ाकरात का टाइम है, डेडलाइन है, इसमें जो करना है कर लें। अच्छा, लेकिन अब अलामा साहब आपके कुछ जो मुतालबात हैं ये आप भी जानते हैं सर, हम भी जानते हैं कि वो बाज़ मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हैं, उनके 9 मई जैसे आपने जिक्र किया। तो आप समझते हैं कि ये जो आप मुझे बताएं, जुडिशल कमीशन बनाना इस्टेब्लिशमेंट का काम है या हुकूमत का काम है? सर वो तो हुकूमत का काम है सर, लेकिन जो आप कैदियों की रिहाई की बात कर रहे हैं, जो आप कैदियों की रिहाई की बात कर रहे हैं, जो 9 मई के केसेस हैं, बहुत से लोग हैं जो पड़े हुए हैं, हमारे जवान बच्चे हैं, यंग लड़के हैं जिनके फ्यूचर का मसला है, कौम के बच्चे हैं, दिल बड़ा करें, थोड़ा सा CBMs दें, रास्ता मुझको इस बहरान से निकालने का रास्ता बनाएं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। अब अगर आप नहीं सर, आप मुतमईन हैं कि ये कमेटी जो हुकूमत ने बनाई है, इसमें जो अराकीन शामिल हैं, ये आपके मुतालबात हल कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, आपको कुछ नुकात आपके ऐसे हैं जिन नुकात पर आपको इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी होगी? मेरे ख्याल में जो हुकूमत के लोग हैं उनका तो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता है, उनसे बातचीत कर लेंगे। देखें, आप पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया हुआ है, सियासी बहरान, माशी बहरान, अमन अमान का बहरान, और मुल्क के अंदर अवाम का अपने सिस्टम पर एतमाद उठ गया हुआ है, इदारे इर्रेलिवेंट हो चुके हैं, पाकिस्तान खुद दुनिया के अंदर इर्रेलिवेंट मुल्क बनता चला जा रहा है, दुनिया का इमेज खराब पाकिस्तान का हो गया है। अफगानिस्तान के साथ सूरत आप देख रहे हैं, हम सैब ममालिक के साथ, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल एक आइसोलेशन में चला गया हुआ है और मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। हाँ, ये जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, ये कमेटी ने आपको बताया है या आप समझते हैं, आपका तजर्बा है कि देखिए, ये तो नेचुरल सी बात है भाई, वो हुकूमत है, हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता होता है, नहीं होता है, आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है उनकी, ये कोई चंबे की बात है, कोई ऐसा तो नहीं कि दरमियान के बहुत बड़ी दीवारें K2 के जैसा पहाड़ खड़ा है, नहीं, आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है, अखबारों में भी रिपोर्ट होता है, मुलाकातें इनकी होती हैं, तो ये कोई चंबे की बात तो नहीं है ना। तो अलामा साहब, आप कमेटी की तश्कील से सर आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि कुछ मजीद मेंबरान भी शामिल होने चाहिए? अभी तो माशाल्लाह हुकूमती कमेटी तो बहुत बड़ी कमेटी है और इमरान खान साहब ने भी कमेटी को एक मुनासिब रखा है। वो कहते हैं कि ताकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर बातचीत जो है ना उस तरह से शायद ना हो सके, तो उन्होंने इसी हद तक इक्तफा किया है। अगरचे उनको सिफारिश की थी कुछ लोगों का इजाफा, और कहा नहीं ये काफ़ी है। ठीक है, लेकिन ये जो बात चल रही है कि शायद खान साहब की रिहाई का आपने मुतालबा रखा है कि बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करें, पहली जो बैठक थी अलामा साहब, उसमें ऐसी कोई पेशकश हुई थी हुकूमत की तरफ से? भाई बात सुने, इमरान खान इस बात को अपने लिए गाली समझता है कि मुझे बनी गाला ले जाओ, मुझे फलां ले जाओ, तौहीन समझता है अपनी। वो ये कहता है कि मेरे अवाम, मेरे साथी जिनको इस बुनियाद पर जेलों से नहीं छोड़ा गया कि उन्होंने लिख के नहीं दिया कि इमरान खान से हम जुदा हो रहे हैं, वो जेलों में रहे
और मैं जाके बैठ जाऊँ बाहर जाके वो अपने लिए तौहीन समझता है, जुमला गाली समझता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है सुनना इस तरह की बात को। अच्छा, तो अलामा साहब एक आखिरी सवाल सर कि अब फिर वही सर एक दोबारा मैं सवाल आपके सामने रखूंगा कि आप समझते हैं कि जो आपके मुतालबात हैं ये कमेटी हल कर सकेगी, इनके पास इख्तियार है, इनके पास इतना मैंडेट है कि ये आपके मुतालबात तस्लीम कर सके? जब प्राइम मिनिस्टर एक बनाता है, कमेटी बनाता है, या प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेकर कमेटी बनती है तो पावर उन्हीं के पास है ना, और वही इस्टेब्लिशमेंट के भी साथ है, इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है, सारे एक जगह है। तो मेरे ख्याल में अगर ये चाहते हैं पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना तो इस अपॉर्चुनिटी से इस्तेफादा करें। जो इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की है और मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, फ़ायदा उठाने से। वाला आप लोगों को मारते हैं, आपका तहम्मुल ख़त्म हो चुका हुआ है, एहतजाज करते हैं, पुरअमन लोग गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, आप अंधेरा करके, ब्लैकआउट करके। तो अब अंदर लोग आएंगे तो क्या करोगे उनको, और क्या मारोगे उनको? मेरे ख्याल में अब इस हालत से निकलना चाहिए और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए।